मीना। आज आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 13 है। पाठ 13 एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ कविता श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ माँ, फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरे स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दो चंद्र उदय। इस कविता में सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविता मैं सबसे छोटी हूँ। इनका जन्म अल्मोड़ा जिला के कासानी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से की थी तथा वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ था। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है जिनमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इन्हें अपनी कृतियां छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है ना। तो चलिए हम इस पाठ का पहले सार देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी। उसकी माँ हमेशा उसे अपने साथ आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, अपने हाथों से सजाएगी, अपने हाथों से संवारेगी। कर यानी हाथ। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती है क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का एक बार भावार्थ अच्छे से देख लेते हैं पंक्ति वाइज, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। अर्थात छोटी बालिका क्या कहती है प्रथम पद में कि बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनी रहूं ताकि मैं उनकी गोद में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं, उनका साथ कभी ना छोड़ूं, है ना। माँ सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ रखते हैं ना हमेशा, तो छोटी बच्ची हमेशा ही छोटी बनी रहना चाहती है, वो माँ से कभी दूर ही नहीं होना चाहती है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं दी फिरती दिन रात। बड़ा बनाकर माँ, पहले तुम हमें बड़ा बनाती हो। कैसे बनाती हो कि अब तुम बड़े हो गए हो, चलो अपना होमवर्क स्वयं करो, चलो तुम बड़े हो गए हो, अब अपना खाना स्वयं खाओ, है ना। ऐसे माँ कहती है। तो पहले तुम हमको बड़ा बनाती हो और फिर हमसे धोखा भी करती हो, हमें छलती भी हो। कैसे? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तुम ऐसा कह कह कर क्या होता है, हमसे दूर रहती हो और हम हमारे साथ नहीं रहती हो। अर्थात इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, इसीलिए मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। क्या अपने कर यानी हाथ से। माँ हमें अपने हाथों से, जब हम छोटे होते हैं तो अपने हाथ से ही खाना खिलाती है, अपने हाथों से नहलाती है। हमारा धुला मुख यानी हमारा मुख जो है, मुंह है, वो साफ करती है। धूल पोंछ, हमारे मुंह पर अगर कहीं धूल लगी है तो वह माँ अपने हाथ से साफ कर देती है। सज्जित कर गात, और हमें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है, हमारे बालों को सजाती है। और फिर क्या करती है माँ,
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ ये सारे कार्य अब हमारे नहीं करती है, ना ही हमारे बाल संवारती है, ना ही हमारा मुख पोंछती है, ना ही हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, ठीक है ना। और फिर क्या करती है, हमें हाथ में खिलौना दे देती है और कहती है कि तुम अब इस खिलौने से खेलो। और ना ही माँ अब हमें कोई परियों की कहानी सुनाती है। पहले जब हम छोटे थे तो माँ क्या करती थी, हमें एक जगह पर बिठाकर और हमें खिलौने से खिलाती थी, पर अब वह हमें खिलौनों से भी नहीं खिलाती है। अर्थात इसमें बच्ची कह रही है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है, ना ही सजाती है, ना ही संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से भी नहीं खिलाती है और ना ही परियों की कहानी सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्र उदय। कि बच्ची कहती है कि माँ ऐसी बड़ी मैं कभी नहीं होना चाहती हूँ। कैसी बड़ी, जिसमें मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रहूं, तुम्हारा प्यार मुझे पूरी तरह से ना मिले, तुम्हारे आंचल की छाया में ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि माँ के आंचल की छाया में क्या है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना ही भूत से डर लगता है, ना किसी और चीज़ से। तो निष्प्रह कि तो किसी से डर नहीं है और निर्भय किसी से भी, मुझे अब मैं निडर बन जाती हूँ जब मैं तुम्हारे आंचल में रहती हूँ। और क्या कहती है कवि इस पद में कि छोटी बच्ची इस पद में कहती है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद माँ का प्यार दुलार उसे नहीं मिल पाता है। तो इस कविता द्वारा कवि सुमित्रानंदन पंत जी हमारे जीवन में माँ की महत्ता को बताते हैं कि माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। माँ दिन भर घर के काम करती है और फिर भी माँ अपने बच्चे को अपने साथ रखती है। वह माँ के साथ, बच्चा क्या करता है, माँ के साथ रसोई में बैठकर, फिर शयन घर में मतलब कि बेडरूम में और छत पर जाती होगी। माँ अपने बच्चे को हर कहीं भी जाती है तो वह अपने बच्चे को अपने साथ ही रखती है। वह 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चे से दूर नहीं होती है ना। तो बच्ची अब कहती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ से मुझे इस तरह से दूर रहना पड़ेगा, तो वो माँ से दूर नहीं रहना चाहती है, वो माँ के साथ ही दिन रात रहना चाहती है, ठीक है। तो बच्ची का मानना है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उससे दूर हो जाती है। जन्म के बाद माँ क्या करती है, हमारे सारे कार्य स्वयं करती है, हमें अपने हाथों से दूध पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, सुलाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा समय माँ के संपर्क में रहते हैं। माँ उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा समय हमें देती है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है माँ बच्चे से दूर होने लगती है। स्वयं प्रथम क्या होता है, माँ हमें खाना खिलाती है, हमें खाना खाना सिखाती है, फिर वह कहती है कि तुम अपना कार्य अब स्वयं करना सीखोगे, तुम बड़े हो गए हो। फिर वह हमें स्कूल भेजने लगती है। इस प्रकार धीरे धीरे माँ से बच्चा अलग होने लगता है और समाज के साथ चलने लगता है। इसीलिए बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती है, जिससे कि वह माँ से कभी अलग ही न हो सके। तो बच्चों, इस कविता में हमने जाना कि माँ अपने बच्चे के लिए कितने कार्य करती है और कैसे एक बच्ची हमेशा छोटी ही रहना पसंद करती है। तो आपको इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है और भावार्थ को अच्छे से समझना है। तो चलिए, मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।